सब ऑनलाइन बहन भाइयों जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको प्रभु आशीष करे। आज तारीख 18/11/2024। आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे नए नियम से, ताकि हम लोग इस वचन को पढ़कर अपने काम पर जाएं और आशीष पा सकें। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, अगर हम रोज़ बाइबल पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हम ज़रूर आशीषित होंगे और प्रभु हम पर अपना अनुग्रह कृपा बनाए रखेगा और हम एक साल में बाइबल भी पूरी पढ़ सकते हैं। आइए हम बाइबल का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय। भाईचारे से प्रीति बनाए रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों पराई स्त्री गमनियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि अपने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंतर देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि हम खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उसकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इस कारण मसीह ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक अनोखी नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांसें ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम इन सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भीड़ का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जलाकर ले आया, तुम्हें एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे मसीह यीशु के द्वारा हम में उत्पन्न करें। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तिथिमुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उनके साथ तुमसे भेंट करूँगा। अपने सब अगुओं और पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वालों तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे।
आमीन, फिर आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। प्लीज़ जो भी ये ऑनलाइन देखे अपने मसीह बहन भाइयों को ये वचन शेयर करें, या अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसको बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, ताकि हम प्रभु की आशीष से वंचित न रह जाएं। बहुत जल्दी हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। हम उठाने वाले दुल्हन की कलीसिया में रहने के योग्य बन जाएं। आमीन। फिर मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।